क्या आप जानते हैं, जो अमेरिका और इजराइल आज ईरान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, वो कभी उसके सबसे गहरे दोस्त हुआ करते थे। जी हाँ, दोस्त। इतने गहरे कि साथ मिलकर हथियार बनाते थे, एक दूसरे को तेल और टेक्नोलॉजी देते थे और परमाणु मिसाइल तक पर सहयोग कर रहे थे। लेकिन आज वही देश एक दूसरे पर मिसाइलें दाग रहे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिगरी दोस्त जानी दुश्मन बन गए? इस कहानी को समझने के लिए हमें लगभग 50 साल पीछे जाना होगा। साल था 1977। ईरान पर शासन था शाह मोहम्मद रजा पहलवी का। शाह अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगी थे। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे मजबूत ठिकाना ईरान, और इजराइल भी शाह का करीबी साझेदार। दोनों देशों के बीच गुप्त रक्षा सहयोग चल रहा था। ईरान पैसा और तेल देता था, इजराइल टेक्नोलॉजी और सैन्य सहायता। एक साझा मिसाइल प्रोजेक्ट पर भी काम हुआ, 700 किलोमीटर मार करने वाली मिसाइल जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हो सकती थी। लेकिन फिर आया 1979। ईरान में इस्लामिक क्रांति। शाह को देश छोड़ना पड़ा और पेरिस से लौटे आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी। कुछ ही महीनों में ईरान बदल गया। अमेरिका बन गया बड़ा शैतान और इजराइल छोटा शैतान। तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा हुआ, राजनयिक बंधक बनाए गए और दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। इसके बाद शुरू हुई सीधी नहीं बल्कि छुपी हुई जंग। ईरान ने सीधा टकराव नहीं चुना, उसने चुना प्रॉक्सी वॉर। लेबनान में हिजबुल्लाह, फिलिस्तीन में हमास, इराक में शिया मिलिशिया, यमन में हूती विद्रोही। इस रणनीति को नाम दिया गया फॉरवर्ड डिफेंस। दुश्मन को उसकी ही सीमा के पास उलझा दो। 2000 में इजराइल को लेबनान से पीछे हटना पड़ा। 2006 की जंग में भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ। ईरान की रणनीति काम कर रही थी। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया। सद्दाम हुसैन को हटाया गया, लेकिन सबसे बड़ा फायदा ईरान को हुआ। इराक में शिया सरकार आई, ईरान का प्रभाव बढ़ा, एक लंबा गलियारा बना। ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। इसे कहा गया शिया क्रिसेंट। लेकिन 2011 में अरब स्प्रिंग आया। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ बगावत शुरू हुई। ईरान ने खुलकर हस्तक्षेप किया, हिजबुल्लाह भेजा, रूस भी शामिल हुआ। असद बच गया, लेकिन सीरिया तबाह हो गया। फिर आया आइसिस। यहां एक अजीब स्थिति बनी। ईरान और अमेरिका दोनों आइसिस पे खिलाफ थे। दुश्मन का दुश्मन अस्थायी सहयोगी बन गया। आइसिस कमजोर हुआ, लेकिन ईरान और मजबूत। फिर 7 अक्टूबर 2023, हमास का इजराइल पर बड़ा हमला। सैकड़ों लोग मारे गए, बंधक बनाए गए। इजराइल ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। रणनीति साफ थी, पहले हमास, फिर हिजबुल्लाह और अंत में ईरान। धीरे धीरे ईरान के सहयोगी कमजोर होते गए। फिर 2024 में सीरिया में असद शासन गिर गया, शिया क्रिसेंट टूट गया। ईरान पहली बार अलग थलग पड़ा। 2026 की शुरुआत में ईरान की अर्थव्यवस्था संकट में थी। रियाल गिर चुका था, महंगाई चरम पर थी। ओमान के जरिए ईरान और अमेरिका के बीच गुप्त बातचीत शुरू हुई। दावा किया गया ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। दुनिया ने राहत की सांस ली। लेकिन 28 फरवरी 2026 अचानक हमला। अमेरिका और इजराइल की संयुक्त कार्रवाई, परमाणु ठिकानों पर बमबारी, शीर्ष नेतृत्व को निशाना, और पश्चिम एशिया खुली जंग में बदल गया। अब सवाल है, इसका असर क्या होगा? सबसे पहला असर तेल पर। दुनिया का 20% तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है। जंग बढ़ी तो तेल महंगा होगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाना महंगा, यानी असर सीधे आपकी जेब पर। भारत के लिए स्थिति और जटिल है। भारत का 85% तेल आयातित है। खाड़ी देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं, हर साल अरबों डॉलर भेजते हैं। अगर हालात बिगड़े तो रोजगार, रेमिटेंस, अर्थव्यवस्था सब प्रभावित होंगे। साथ ही भारत के ईरान से भी रिश्ते हैं, चाबहार बंदरगाह, और इजराइल से भी रक्षा सहयोग। भारत को संतुलन बनाना होगा। और अगर ये जंग और फैली, अगर रूस और चीन सीधे शामिल हुए, तो ये क्षेत्रीय युद्ध नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है, कभी कभी एक चिंगारी पूरी दुनिया को आग में झोंक देती है। दोस्ती से दुश्मनी तक की ये कहानी अचानक नहीं बनी, ये दशकों से सुलग रही थी। अब देखना है ये आग कहां तक जाती है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और ऐसे ही गहराई वाले विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।